all, this is JV and Anjali Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University. I am working here as an assistant professor in the Department of Fashion Design and Fine Arts. In the previous lecture, we were discussing about the subject of fundamental of design. In that, we were studying the unit 1, which is elements of design. Now, we have done about the line part, which is included in element of design, shape and color also. Today what we are going to study is texture, which is another or the very main important part of elements of design. All the elements are very much important. It is not that we can exclude any of them, but we are talking about a crucial one, which is a texture. Now while we start texture, firstly we need to know what is a texture. It is basically an element of art. Texture is the surface quality or feel of an object, its smoothness, roughness और softness etc. जो भी adjectives है, smoothness, roughness, softness, ये सारी जो adjectives हैं, आप adjectives की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, जिसमें कोई भाव हो, जिसे हम महसूस कर पाएं, जिसे हम फील कर पाएं. तो टेक्सचर में बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. और अगर हम लोग टेक्सचर की बात करें तो एक होता है नेचुरल टेक्सचर, जो कि ओरिजिनेट होता है वर्ल्ड में अपने आप, एंड दूसरा है आपका मैन मेड या फिर फेक टेक्सचर, जो कि बनाया जाता है. जब हम लोग टेक्सचर की बात कर रहे हैं, अगर आप सैंड ड्यून्स वगैरह भी देखेंगे तो उनमें जो लाइंस और एक इफेक्ट होता है एक से नीचे एक, उस टेक्सचर की बात कर रहे हैं. मतलब विजुअली हमारे को बहुत सारी लाइंस दिख रही है, बट वो लाइंस इस तरह से है कि अगर हम दूर से भी उस चीज को देखें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लेयर है, फिर उससे आगे बढ़कर एक और लेयर और उससे आगे एक और. तो इसमें मेन रोल किसका है, आईज का, कि आईज क्या देख पा रही हैं. अब हम बात कर रहे हैं टेक्सचर की, तो बेसिकली हमने जैसे पहले सारे एलिमेंट्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा लाइन और शेप और कलर और ये सब. तो जो टेक्सचर है वो इन तीनों से कंबाइन होकर भी बन सकता है और ये अपने आप में अलग भी हो सकता है. हर चीज में आपको दुनिया में टेक्सचर दिखेगा ही. देयर इज नो सच थिंग विच डू नॉट हैव अ टेक्सचर. कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई टेक्सचर ना हो. पानी का भी टेक्सचर है, आप कर्टेन्स को देखें तो उसका भी एक टेक्सचर है, इस पेन का भी एक टेक्सचर है, भले ही स्मूथ हो पर टेक्सचर है, भले ही इसमें लेयर्स नहीं दिख रही हो बट हाथ लगा के महसूस कर सकते हो, मतलब टेक्सचर है. तो बेसिकली हम इन टेक्सचर्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे आसपास होते हैं. अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को अगर हमारे को विजुअली दिखाना है, भाई अभी क्या है, दुनिया डेवलप हो चुकी है, एवोल्यूशन आ चुका है. आज के अगर हम 450 करोड़ साल पहले की बात करें, तब ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ था. मैं बोल रही हूँ 450 करोड़ साल पहले, 450 साल भी नहीं, 450 करोड़ साल पहले. उसके बाद धीरे धीरे एक जीव हुआ आगे, और उसके बाद पूरी दुनिया आगे बढ़ती गई. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि भाई इवोल्यूशन के तौर पे चीजें चेंज होती गई. तो सिमिलरली जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, पहले बेसिक नीड्स थी, उनको फुलफिल करने में लगे हुए थे. इंसान ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर मुझे ठंड लग रही है तो मैं क्या करूं, अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करूं, मुझे कहीं जाना है तो मैं कैसे चल पा रहा हूं. मतलब बहुत बेसिक चीजों को इंसान पढ़ने की कोशिश करता था. आज के टाइम पर देखें तो हम लोग बहुत आगे इवॉल्व हो चुके हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है. पर उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जान पाना भी बहुत बड़ी बात थी कि अगर हमारा दिमाग भी चल रहा है तो किस बेसिस पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, हम कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, कलर्स कैसे दिखते हैं, किस वजह से दिखते हैं. ये सारी चीजें इंसान ने बनाना या देखना या ढूंढना चालू करा. उसके बाद में हम लोग और चीजों पे काम करने लग गए. और जैसे अब हम आ चुके हैं आगे भी कि कोई भी चीज को आसान कैसे कर दे, कोई भी चीज को और आर्टिस्टिक कैसे कर दे, एस्थेटिक कैसे बना दे, और किसी भी इंसान के लिए सारी चीजों को अवेल कैसे करवाए. तो उसके बेसिस पे नई नई चीजें बनती गई. अब हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन भी बना उसी तरीके से, और हम बात कर रहे हैं अभी टेक्सचर की. टेक्सचर भी यही है कि कोई भी चीज का फील करना, महसूस कैसे कर पा रहे हैं आप उसको, कि वो रफ है, मतलब खुरदरा है,
या फिर सॉफ्ट है मतलब बहुत ही मुलायम है, तो वो सारी उसकी क्वालिटीज हो गई। और क्वालिटीज का क्या होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली। टेक्सचर में भी एक्चुअल और सिमुलेटेड, या तो वो एक्चुअल टेक्सचर हो सकता है जो कि मैंने बताया कि भाई दुनिया में ऐसा ही बना हुआ है, वो टेक्सचर एक्चुअल है। और दूसरा होता है सिमुलेटेड, मतलब इमेज के बेसिस पे हम लोग कैसे किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है या फिर आपके द्वारा बनाया गया हाथों से कलर्स के थ्रू या कुछ फैब्रिक्स के थ्रू या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड करके जोड़ के जो बनाया जा रहा है वो भी टेक्सचर ही होते हैं। एक्चुअल टेक्सचर कैन बी फेल्ट विद द फिंगर्स, जो भी एक्चुअल टेक्सचर है, मैं बात क्या बोल रही हूं मैं, एक तो एक्चुअल टेक्सचर है, एक सिमुलेटेड टेक्सचर है। सिमुलेटेड वो है जो कि हम लोग इमेज बना रहे हैं, और एक्चुअल टेक्सचर वो है जो कि दुनिया में अपने आप पहले से था। तो एक्चुअल जो टेक्सचर होता है उसको आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हो कि वो क्या है। सिमिलरली जो विजुअल टेक्सचर है वो आर्टिस्ट ने बेसिकली बनाया है इन द पेंटिंग ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ अ पिक्चर, ऑफन रिप्रेजेंटिंग ड्रेपरी और मेटल, रॉक्स, हेयर एक्सेट्रा। अलग अलग चीजों को मिलाकर जो नई नई चीजें बनाने की कोशिश करी गई है वो है आपका बेसिकली सिमुलेटेड टेक्सचर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमें ये कहाँ मिलते हैं, जैसा कि अभी मैंने तुम्हारे को पहले भी बताया, वेयर कैन वी फाइंड द टेक्सचर्स। इट इज ऑल अराउंड अस, इन आवर लिविंग रूम्स, द कार्पेट वी वॉक ऑन, द क्लोथ्स वी वेयर, द टेक्सचर ऑन द ट्रीज trunk. Texture is everywhere. Everything you touch has a texture. It could be the smoothness or roughness of a wood, the roughness of a carpet in your living room, or it could be the smoothness or roughness of your shoes that you are wearing. भाई पहले भी बोला, अभी फिर से बोल रहे हैं, जो भी चीज दुनिया में आपको दिख रही है या फिर दिख भी नहीं रही है वो भी टेक्सचर है। हवा की बात कर ले तो उसमें भी टेक्सचर है, आंधी आएगी, जोर की हवा आएगी, कुछ फील होगा हाथ में, वो भी टेक्सचर है। और उसके अलावा जो चीजें आप देख सकते हैं उनका सबका टेक्सचर होता ही है। ये आप एक बेसिकली ब्रांच को देख रहे हैं, इसमें भी आपने ये यूजुअली देखा होगा, इस तरीके के पपड़ी जैसा वो उठा हुआ होता है। तो ये क्या है, बेसिकली एक टेक्सचर है, हम फोटो के थ्रू देख रहे हैं। ये एक फोटो है, ठीक है, इमेज है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती एक्चुअल उसको जो ब्रांच की बात कर रहे हैं, बट क्योंकि हमने जिंदगी में पेड़ पौधे तो देखे ही हैं और हमने ब्रांच भी देखी है, तो हमें पता है कि इस चीज का टेक्सचर जो है काफी रफ है। इमेज में कोई रफनेस नहीं है, इमेज में कोई स्मूथनेस भी नहीं है, बट अगर आपने वो विजुअली कभी देखा है तो आप रिलेट कर पा रहे हैं इस इमेज के थ्रू कि यहाँ वाला जो एरिया है रफ होगा, ये थोड़ा सा स्मूथ होगा, फिर वापस क्योंकि उभरा हुआ है तो ये रफ होगा। सिमिलरली ये भी एक टेक्सचर है जो कि दिखाया जा रहा है, जो फैब्रिक को मोल्ड करके, ये नेचुरल टेक्सचर में बात करेंगे, और इसे बनाया गया है। बनाए गए में इमेज के अलावा भी होता है जो आप फैब्रिक्स के थ्रू बनाते हो। इमेज के अलावा मैं बता रही हूँ, तो फैब्रिक्स को इस तरीके से फोल्ड करना या उसमें ऐसे कंपोनेंट्स, केमिकल्स वगैरह को डालना जिसके थ्रू उसका स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। Coming to the very next part, you can't actually feel texture because it has only two-dimensional surface. आप कोई भी टेक्सचर को यूजुअली जब भी आप इमेज में देख रहे हैं तो आप उसको टच करके एक्चुअल फील उसका पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो टू-डायमेंशनल सरफेस है। बट यू कैन पोर्ट्रे द टेक्सचर थ्रू द वे यू डिपिक्ट ऑन द पेपर और कैनवास। ये फोटो देखिए, क्या है इसमें, बेसिकली आपको बहुत सारी अलग अलग लाइंस दिख रही है, कलर है, शेड्स है। इसमें आपको यहाँ पर डार्क कलर भी दिखेगा, यहाँ पे डार्क कलर भी दिखेगा, यहाँ व्हाइट दिखेगा, यहाँ पे बीच बीच में आपको ब्लैक दिखेगा। फिर जैसे ही ये दूसरे कलर की लेयर है तब भी आपको लाइट की जगह पे अलग तरह का शाइन दिखेगा, प्लस जहां से शैडो आ रहा है वहां पे आपको अलग तरह की डार्कनेस दिखेगी। अब यूजुअली जब हम लोग कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मेरे को उसमें 2-3 टेक्सचर देने हैं या फिर उसको एक एक्चुअल इमेज में रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसमें डार्क कलर्स का यूज भी करूंगी
और मैं लाइट कलर का यूज भी करूंगी। लाइट और डार्क करने से क्या होगा, टेक्सचर फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे तो ये डार्क कलर आपको दिखेगा, डार्केस्ट ग्रे। मेन क्या है, बैकग्राउंड ग्रे का ही है, बट क्योंकि हमारे को इस ऊपर वाले जो पोर्शन है उससे अलग हमें दिखाना था, तो हमने यहाँ पर डार्क कलर को चूज किया है। सिमिलरली अगर मुझे कहीं पे भी उसकी लाइट दिखानी है तो वापस अगर आप इसके पिक्सल्स देखोगे तो ये वाइट कलर का पिक्सल है। तो इसी सब की हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना जो कि आपके लिए चीजें आसान कर दे और चीजें बना दे इस तरह से कि आप दुनिया में जो भी सोचे उसको बना सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेक्सचर्स। 3 तरह के टेक्सचर होते हैं। पहला आपका ऑडिबल टेक्सचर, दूसरा विजुअल, तीसरा टेक्टाइल। भाई क्या फर्क है? फर्क ये है कि कुछ टेक्सचर होते हैं जिनको आप सुनकर समझ सकते हो कि ये इसका ये टेक्सचर होगा। कैसे? अगर मान लो कोई ब्रश है, कपड़े धोने वाली ब्रश होती है या फिर नॉर्मल ब्रश की बात कर लो जो जिससे हम अपना टीथ को क्लीन करते हैं, उस ब्रश को जैसे ही आप किसी सरफेस पे रब करेंगे, या तो टीथ पे कर रहे हो या फिर कहीं अगर फैब्रिक पे भी कर रहे हो किसी भी ब्रश को, तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, रफनेस सुनाई देगी। आपको पता है कि उस चीज का, उस ऑब्जेक्ट का जो टेक्सचर है वो काफी रफ है। क्या बोल रहे हैं? ऑडिबल। अगर कोई चीज स्मूथ होगी तो वो उसी तरीके से जैसे ही आप उसको टच करेंगे वैसी उसकी साउंड आएगी, और ये होते हैं ऑडिबल टेक्सचर। ऑडिबल टेक्सचर का ज्यादातर यूज माइक वगैरह में किया जाता है और इसके अलावा स्पीकर्स वगैरह में भी, जिससे कि आपकी साउंड क्वालिटी इनहैंस हो सके। उसका जो प्रॉपर यूज आपको लेना चाहते हैं आप, वो आप ले सके। और इसीलिए जो आप बोलते हैं ना कि जो सिंगर्स गाना गाते हैं तो उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं आजकल, वो सारी चीजें माइक के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज कि वो उस तरीके का फैब्रिक लगा हुआ है। एंड दूसरी चीज कि आप उसमें ऐसे टेक्निकलिटीज को ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो वॉइस है उसका पिच आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो वो एक तरीके के टेक्सचर हुए जो कि ऑडिबल टेक्सचर्स के अंदर आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अ विजुअल टेक्सचर। आप बेसिकली ये इमेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही दरदरा यानी कि रफ टेक्सचर होगा, बट ये रफ टेक्सचर नहीं है। अगर आप हाथ लगाकर देखेंगे स्मूथ है। पर हो क्या रहा है, पेंटिंग को इस तरीके से बनाया गया है कि उसका जो भाव है वो बाहर निकल कर आए। भाई कलर्स ही तो हैं, येलो कलर है, उसका डार्क टोन है, लाइट है, ग्रीन है, ब्राउन्स है, ब्लैक है। मेनली क्या हो रहा है, कलर्स ही तो यूज हो रहे हैं और कलर्स का टेक्सचर तो बहुत ही स्मूथ होता है। पर जब आप कोई पेंटिंग बना रहे हो उसको एक ऐसा विजुअल इमेज प्रोवाइड करना जिसकी वजह से आपको एक्चुअल सीन का पता चले। अब इसको ग्राफिक्स में कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है किसी सेव वाटर का, मान लीजिए मेरे को एक सेव वाटर ये वाला मुझे एडवर्टाइजमेंट देना है, तो मैं क्या करूंगी कि एक नल का यानी टैप वाटर मैंने बहता हुआ दिखा दिया, उसमें ड्रॉपलेट्स दिखा दिए, बट बैकग्राउंड में ये भी दिखा दिया कि अगर आपने पानी वेस्ट किया तो आपको ड्रॉट को फेस करना ही पड़ेगा, विच इज नॉट गुड फॉर यू। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, एक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, इमोशन को इवोक कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम लोग विजुअल इमेज को यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वहां से हम मिट्टी लेकर आए और बोले ये देखो ये सूखा है, वो उसकी जरूरत नहीं है। या तो आपने इमेज उसको कैप्चर कर लिया, या फिर अगर आप पेंटिंग्स के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं तो आपने इस तरीके से कलर्स का, ब्रशेस के स्ट्रोक्स का यूज किया कि एक वैसा विजुअल इमेज आपको दिखने लग गया। इसीलिए कहते हैं कि कलर्स में भी अगर बात करें कि रेड को अगर हम बहता हुआ दिखा दें तो वो ब्लड की तरह डिपिक्ट होता है। तो उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, विजुअल टेक्सचर। एंड द अदर वन इज टेक्टाइल टेक्सचर, जिसको हम लोग हाथ लगा के टच करके देख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, वेलवेट है, हाथ लगाया, थोड़ी उभरी हुई सरफेस दिखी,
तो आपने जब उसको टच किया तो सॉफ्टनेस भी है प्लस कुछ ऊपर उठा हुआ चीज भी है, तो वो उसका टेक्सचर हो गया। फ्लीस को देखिए, मतलब जो हम लोग शीप के हेयर्स को निकालते हैं, उसके थ्रू जो हम लोग फैब्रिक को डेवलप करते हैं, वो बेसिकली उसका सरफेस थोड़ा सा उभरा हुआ फूला हुआ होता है, सॉफ्ट भी है बट उसमें वॉल्यूम है बट वेट ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम है बट वेट ज्यादा नहीं है। वो चीज हम लोग हाथ लगाकर टच करके देख सकते हैं, विच इज अ टेक्टाइल टेक्सचर। हर टेक्सचर को हाथ लगाकर महसूस करना, उससे पता लगाना कि कौन सा टेक्सचर ये होगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑल फैब्रिक टेक्सचर डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ 4 फैक्टर्स। कोई भी फैब्रिक के टेक्सचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 4 फैक्टर्स के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। पहला, फाइबर कंटेंट क्या है, दूसरा यार्न स्ट्रक्चर क्या है, तीसरा फैब्रिक स्ट्रक्चर कैसा है, चौथा फिनिश कौन सी अप्लाई करी गई है। अगर ये हम समझना चाहते हैं उससे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि कोई भी फैब्रिक बनता कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइबर, यार्न, फैब्रिक और फिनिशेस की। फिनिशेस जो है वो एकदम लास्ट स्टेज पे ही अप्लाई करी जा सकती है। कुछ चीजों में, बहुत ही कुछ चीजों में आप फाइबर स्टेज में भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये फैब्रिक स्टेज में या फिर यार्न स्टेज में ही हो पाता है। मैं अब बात कर रही हूँ, तो आप, मैं क्योंकि बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर है, तो सबको नहीं पता होगा कि फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये हालांकि ये जो टॉपिक है ये टेक्सटाइल, फाइबर एंड यार्न्स में कवर हो जाता है, बट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैब्रिक एंड हाउ इट इज मेड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फैब्रिक। तो फैब्रिक क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपका फाइबर। सबसे पहला स्टेप फाइबर क्या होता है बताते हैं अभी। इसके बाद में आपका क्या आता है? यार्न। उसके बाद में आपका आएगा फैब्रिक। अब बेसिकली अब फाइबर क्या होता है, आपने कॉटन को तो देखा ही होगा या फिर कोई इमेज देखी होगी या टीवी पे देखा हुआ है कि जैसे भी, तो हमने सुना है कपास का पौधा। क्या होता है? बेसिकली एक पौधा है जिसमें से जो उसका फूल है उसमें कॉटन आपको इजीली दिखती है। वो जो कॉटन का सबसे छोटा पार्ट है ना, वो फाइबर है। किसी भी चीज का बिल्डिंग स्टेप, सबसे छोटा चीज जो कि नेकेड आईज से देखना पॉसिबल नहीं है, या तो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे या फिर बहुत ही ध्यान से आपको उसको पास से बारीकी से देखना पड़ेगा, तो वो है फाइबर। बहुत सारे फाइबर्स मिलाकर जो बनाते हैं वो है यार्न। बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उनको जब हम लोग मिलाएंगे तो यार्न बनेगा। फाइबर शॉर्ट भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं। शॉर्ट फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं स्टेपल, शॉर्ट फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं स्टेपल, वेयर एज लॉन्ग फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। शॉर्ट जो फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टेपल, और लॉन्ग फाइबर्स जो होते हैं वो है फिलामेंट। स्टेपल फाइबर्स या फिर फिलामेंट फाइबर्स को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद जो बनता है वो है यार्न। उसको या तो हम लोग ट्विस्ट करेंगे एस पोजीशन में या फिर जेड में, या तो एस में या फिर जेड में। बेसिकली दो तरह के ट्विस्ट होते हैं, या तो आपको इस डायरेक्शन में घुमाना है या फिर इस डायरेक्शन में घुमाना है। ये जो भी ट्विस्ट होगा एस या जेड में माना जाता है, क्योंकि हम एस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहे हैं तो इस साइड की बोल रहे हैं, और जेड का क्योंकि ये वाला है तो हम इस साइड की बात कर रहे हैं। तो एस और जेड ट्विस्ट होते हैं, उसको मिला के फिर जब यार्न होगा, और यार्न को बहुत सारे यार्न की इंटरवीविंग या इंटरलेसिंग के थ्रू फैब्रिक की डेवलपमेंट होती है। तो फाइबर, यार्न और फैब्रिक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं किसी भी फाइबर का कंटेंट कैसा है। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करेंगे हर एक फाइबर का, देन यू विल गेट टू नो कि एवरी फाइबर हैज अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर, एंड ऑल्सो इट इज बिकॉज एवरी फाइबर हैज अ डिफरेंट कंटेंट। वेयर एज यार्न का स्ट्रक्चर क्या है, वही एस ट्विस्ट है, जेड ट्विस्ट है, या आपने बहुत ज्यादा टाइट ट्विस्ट किया है, बहुत ज्यादा लूज ट्विस्ट किया है, क्या किया है। अगर बहुत ज्यादा टाइट होगा, जितना ज्यादा टाइट उतना ज्यादा स्टिफ, जितना ज्यादा लूज उतना ज्यादा सॉफ्ट।
कॉटन के जो ट्विस्ट होते हैं यार्न के, वो यूजुअली बहुत टाइट होते हैं, इसलिए कॉटन बहुत हमारे को स्टिफ लगता है, या फिर एकदम आप इसको इजीली बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं मान सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें किसी फर का, तो उसमें जो भी फाइबर्स या यार्न्स हैं बहुत लूजली वीव्ड होते हैं, इसलिए उनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत लूज या सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो जैसा जैसा यार्न स्ट्रक्चर है वैसा आपको फैब्रिक दिखेगा। सिमिलरली फैब्रिक का क्या स्ट्रक्चर है, बहुत सारे यार्न्स को मिलाकर जो आप बना रहे हैं वो है फैब्रिक। तो यार्न फैब्रिक को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है वो है आपका फैब्रिक स्ट्रक्चर। लास्ट है फिनिशेस। अपनी मदर की कॉटन की साड़ीज आप लोगों ने देखी होगी या मलमल की साड़ीज, इनमें बेसिकली क्या होता है, वो लोग चरक करवाते हैं, चरक या कड़प बोलते हैं हम उसको, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिफनिंग। स्टिफनिंग ऑफ अ फैब्रिक, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, एक किसी केमिकल में डाला और फैब्रिक स्टिफ हो गया। ये टेम्पररी फिनिश होती है, विद इन 7 to 10 डेज ये हट जाती है, या फिर नेक्स्ट वॉश तक ये रहती है, उसके अलावा ये चली जाती है। तो ऐसी फिनिश जिससे आपने टेक्सचर को चेंज कर दिया, सॉफ्ट टेक्सचर था उससे हार्ड टेक्सचर हो गया। तो बेसिकली उन टेक्सचर को चेंज करना भी फिनिशेस का ही पार्ट है। हम लोगों ने बात करी है सारे फैब्रिक्स की, हम लोग ने बात करी है कि टेक्सचर्स कहाँ कहाँ काम आता है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है कि टेक्सचर को हम लोग ग्राफिक्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे किसी भी चीज को ज्यादा मॉडर्नाइज या एस्थेटिक या फिर एक नया लुक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और कैसे हमारे दिमाग की कोई भी बात को हम लोग डिलीवर कर सकते हैं थ्रू टेक्सचर इन इमेज, इन एनी कोरल डिजाइन सॉफ्टवेयर, और बाय पेंटिंग इट, और बाय स्टिचिंग अ फैब्रिक। तो हम लोग इन सारी चीजों की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।